बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह, हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरी प्यारी बहनों, आइए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हमारी रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत ही फ़ायदेमंद और नहायत ही मज़ेदार है। आज हम बनाएंगे कद्दू का सालन। कद्दू गोश्त का सालन हम बना चुके हैं। कद्दू की भुजिया जो बहुत मज़े की बनती है वो भी हम बना चुके हैं, उसकी भी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी शोरबे वाला कद्दू। 2 अदद मैंने कद्दू लिए थे, ताज़ा फ्रेश देसी कद्दू। इनको मैंने छीला और फिर मैंने काट लिया। एक मैंने प्याज ली है, इसको भी बारीक काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट और 7 हरी मिर्चें मैंने पीस ली हैं। 3 हरी मिर्चें थी और एक छोटे साइज़ का लाल टमाटर, इसको भी मैंने काट लिया है। तो चलें कद्दू का शोरबे वाला सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटी सी देचकी मैंने ले ली है, इसको मैंने चूल्हे पे रख दी है। आग मैंने नीचे जला दी। तो अब मैं इसमें डालूँगी देसी घी। दरअसल जो कद्दू का सालन है, अगर उसे देसी घी में पकाएं तो वो बहुत ही मज़े का बनता है, उसका जायका ज़बरदस्त आता है। आप ऑयल डालें या बनास्पति घी डालें, लेकिन अगर आपके पास है देसी घी तो उसमें कभी कद्दू पका के खा के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि देसी घी में कद्दू कितना ज़बरदस्त बनता है। तो हस्बे ज़रूरत हमने देसी घी डाल दिया है। अब हम इसके गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज, और प्याज की करूँगी मैं भुनाई, यानी कि हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। अब हम टमाटरों को भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। टमाटर भी अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी ये हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़े से पानी से मैं इसको भी निकाल लूँगी जो बाकी रह गई है। अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाले, लाल मिर्च हस्बे जायका, हल्दी ½ टीस्पून, काली मिर्च ½ टीस्पून, नमक हस्बे जायका और कुटा हुआ खुश्क धनिया, ये भी हम थोड़ा सा डाल देंगे। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए मसालों की बहुत अच्छी तरीके से भुनाई होगी। तो अब हम इसमें कद्दू शामिल कर देंगे। अब मैं कद्दू की अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम कद्दू की भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए कद्दू को अच्छे तरीके से मैंने 3 मिनट तक भून लिया है। इसकी भुनाई बहुत अच्छी हो गई है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरबा आपने जितना बनाना है अपनी पसंद के हिसाब से आपने पानी डालना है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगी। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से हिला लिया है। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ढक के, मीडियम से स्लो आंच पे। जब अच्छे तरीके से कद्दू गल जाएगा, और शोरबा भी आपने चखना है। शोरबा बहुत मज़े का बनता है कद्दू का। कद्दू भी आपने चेक करना है कि गल गया, और इसका शोरबा भी आपने टेस्ट करना है। जब शोरबा बहुत मज़े का हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो चलें अभी हम इसको पकने देते हैं ढक के। ये देखिए स्लो आंच पे हमने कद्दू को पकने के लिए रखा हुआ है। स्लो आंच का ये फ़ायदा होता है कि अगर स्लो आंच पे हम कद्दू को गलने के लिए छोड़ दें, जितना शोरबा बनाना उतना पानी डाल के इसको स्लो आंच पे पकने थे, तो इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है, बहुत ही जायके वाला बनता है। तो इसीलिए हम इसको इसी तरह पकने देंगे और इसको दोबारा से फिर ढक देंगे। अभी हम इसको और पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, और फिर देखेंगे अगर हमारा कद्दू गल गया और हमारा शोरबा बहुत मज़े का बन गया तो फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे।
मेरी प्यारी बहनों, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सालन तैयार हो गया। कद्दू अच्छे तरीके से गल चुका है और मैंने शोरबा भी टेस्ट किया है। शोरबा भी बहुत मज़े का बन गया है। तो अब मैं चूल्हा बंद करूँगी। और याद रहे कि जब सालन कद्दू का तैयार हो जाए, शोरबा पक जाए, तो आपने इसके ऊपर फिर से थोड़ी सी काली मिर्च पीसी हुई ज़रूर डालनी, यानी कि काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डालना है। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। इस तरह आपने ऊपर छिड़क देनी है और इसके साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे। अब हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए और इसके बाद फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, कद्दू शोरबे वाला सालन हमारा बनके तैयार हो गया। मैं आपको बताऊं और आपको भी मालूम होगा कि कद्दू हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद थी। वो कद्दू को बहुत पसंद करते थे और बड़े शौक़ से खाते थे। तो मुझे भी कद्दू बहुत पसंद है और मेरे घर वालों को। तो आप भी इसी तरह पकाएं। देखें, मैंने साथ थोड़े से वाइट चावल बनाए थे खाने के लिए और साथ मैंने शोरबे वाला स्पेशल कद्दू बनाया। तो ये मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। आप शोरबे वाला कद्दू बनाएं और चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आप इसी तरीके से पका के ट्राई करें तो ये आपकी पसंदीदा खुराक बन जाएगी, यानी कि ये आपकी पसंदीदा डिश बन जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।